190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी नहीं आई। आज फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास मौजूद है। फैसला 17 जनवरी तक मौखर कर रहे हैं। जज के जाने के बाद बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। खान साहब भी जेल के अंदर है, उनको वहाँ जेल में कोर्ट लाना जेल वालों की जिम्मेदारी है। टाइम बताया गया था 11 बजे। आज 2 केसेस इस जेल में होने थे। एक 9 मई के केसेस वो भी शुरू होते हैं। जब 9 मई के केसेस होते हैं तो हमारा हमेशा 12 बजे तक ट्रायल शुरू हो जाता है। आज वो पहले एडजर्न हो गया और ये केस जिसमें खान साहब जेल में उसको प्रोड्यूस किया जा सकता था। बुशरा बीबी अनहरवे उसने भी वहाँ पेश ही होना था लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुआखर होना किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। निजाम की तब्दीली के लिए बानी पीटीआई 27 साल से कोशिश कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा बोले तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है जो गलत है। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। और आज स्पीकर साहब को बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी मुज़ाकरात करें और शायद हमें कोई एनआरओ मिल जाए। नहीं चलते और आपने लोगों को अमन देना है, लोगों को सहूलियात देनी है तो फिर आपको सख्ती भी करनी है। पीटीआई को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले फैसला मुज़ाकरात की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए अयाज सादिक को बार बार कॉल कर रहे हैं। केपी हुकूमत कुरम में 25 किलोमीटर का रोड नहीं खोल सकी। वज़ीर आला पंजाब का मुस्तहिक और नादार अफराद को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त देने का ऐलान। मरीम नवाज का मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली 5 साल में 5 लाख खानदानों को अपना घर देंगे। रवा साल 1 लाख लोगों को अपना घर मिल जाएगा। 2.5 माह की मुद्दत में 100 घर बनकर तैयार हो गए। घर की माहाना किस्त 14,000 रुपए देनी होगी। पंजाब में 50 लाख खानदानों के पास अपना घर नहीं। आइंदा चंद दिनों में सफाई का निजाम मजीद फाल होगा। पंजाब में 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना जरूरी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है? अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है। ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफ वर्जी की सजा है। मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल होता है। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की 3 दरखास्तें मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट कैंट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत की। जज ने रिमार्क्स दिए अभी तक जमानती मचल के ही जमा नहीं कराए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। अदालत ने बुशरा बीबी की आज तक अबूरी जमानत मंजूर की थी। 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में ये मुकदमात दर्ज किए गए थे। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। मतन में कहा गया आप बगैर सोचे समझे बोलते हैं जिसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। 7 दिन के अंदर पार्टी का तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। जवाब ना जमा कराने की सूरत में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शेर अफजल मरवत का 2 हफ्तों तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। बच्चों को धरनों लॉन्ग मार्च की सियासत के बजाय तालीम याफ्ता बनाना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले एक शख्स ने मुझे झूठे केस में जेल में डाला था मगर वही शख्स आज मकाफात अमल का शिकार है। जब भी किसी हुकूमत ने तरक्की के लिए काम किया तो टांगे खींची गई। पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागजीर है। मईशत मजबूत होगी तो आवाम खुशहाल होगी। बानी पीटीआई के जराइम किसी से ढके छुपे नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं बानी पीटीआई ने घड़ी बेची और
फिर झूठ बोला। इंसाफ से वालातर कोई नहीं होना चाहिए। सोची समझी साजिश के तहत इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। बानी पीटा के घर के अंदर से पुलिस पर हमले हुए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज 5 बजे होगा। इजलास का 10 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुनासिब इक़दामात न होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना NFC अवार्ड पर अमल दरामद की दूसरी शशमाही निगरानी रिपोर्ट पेश करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। सरीना इंटरचेंज अंडरपास, राब्ता और स्लिप सड़कों का काम मुकम्मल। अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर हाईवे पर ज़ेर तामीर अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सरीना अंडरपास का दौरा। तामीराती कामों पर इजहार इत्मीनान। कहा अंडरपास की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। स्पार्को का मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO1 17 जनवरी को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया। तर्जमान ने कहा कि EO1 डिजास्टर रिस्पांस और ज़राअत में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मिशन पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी एज को मजबूत करेगा। EO1 को शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। EO1 खुराक की हिफाजत और पानी के इंतजाम में मुआवनत में मदद देगा।